चलो बेटा बस, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते बेटा। आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। ओ लिखो बेटे, सारे डेफिनेशन लिखो पहले वेपर प्रेशर की। जैन क्या दिले, क्या हुआ? ओ ओ बेटी क्या हुआ? क्या दिले? लिखो बेटा, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखो। प्रेशर exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors of a liquid, the pressure exerted by the vapors of a liquid above the liquid surface, pressure exerted by the vapors of a liquid above the liquid surface at liquid vapor equilibrium, at liquid vapor equilibrium is called vapor pressure. At liquid vapor equilibrium is called vapor pressure. लिखा बेटा? The pressure exerted by the vapors of a liquid above the liquid surface at liquid vapor equilibrium is called vapor pressure. ठीक है? अब इसको लिख के छोड़ दो बेटा, बाद में समझ में आएगा, पहले ध्यान दो कंसेप्ट क्या है। ये मतलब वेपर प्रेशर आप समझ, इससे आगे चैप्टर में कब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये था वो इनके सिविन, जिसको वेपर प्रेशर समझ में नहीं आया बेटे, आगे चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान से समझना कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सुनो बेटे, इधर हमारे पास कोई लिक्विड है किसी कंटेनर के अंदर, और लिक्विड के ऊपर ढक्कन है, ये बंद है, बर्तन बंद है, तो इसमें बेटा लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे और ऊपर कुछ खाली जगह रखी हुई है हमने, यानी सोरिचुल फुल बेरित लिक्विड क्या थोड़ा जाए छे हर त्रमस गया। तो ये क्या है बेटा कंटेनर के अंदर? काम करो आप तीनों, उधर जाओ पीछे जल्दी, सारा बेंच इधर आ जाओ, सारे लोग इधर आ जाओ, बस 1 मिनट वन 2 मिनट वन में बातें कोई नहीं करेगा, इधर आ जाओ सारे।
बस चुप हो जाओ बेटा। तो ये क्या है बेटा, एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और ऊपर ये जगह खाली है बेटा, इसमें अभी कुछ नहीं है। ठीक, अभी ध्यान से देखो मेरे बच्चे, क्या आपको पता है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? कोई भी मैटर हो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस के पार्टिकल हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटे इधर देखना बहुत ध्यान से, ये जो पार्टिकल है बीच वाला पार्टिकल, इसको यहां से भी अट्रैक्शन मिल रही है, 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 हर तरफ से इसको अट्रैक्शन मिल रही है, क्योंकि इसके हर तरफ क्या है? पार्टिकल्स है, तो हर पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं इस वाले पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0, क्योंकि हर तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है इस पर। थोड़ी सी फिजिक्स तो आती है इतनी। नेट फोर्स इस पार्टिकल पे कितना लग रहा है? 0। अब ध्यान से देखो सरफेस वाले पार्टिकल को, किसको? सरफेस वाले पार्टिकल को, क्या नीचे से अट्रैक्शन मिल रही है इसको? क्या इसके ऊपर कोई पार्टिकल है? इसके ऊपर कोई पार्टिकल है? जगह खाली पड़ी हुई है मेरे बच्चे, क्या इसको ऊपर से अट्रैक्शन मिल रही है? नहीं। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, किस तरफ? डाउनवर्ड्स। क्या लग रहा है बेटे? डाउनवर्ड्स। इस वाले पार्टिकल पे डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब अगर इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अगर इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये पार्टिकल कभी ना कभी नीचे आएगा बेटे। तो जब ये नीचे आएगा इसकी जगह खाली हो जाएगी बेटे। और बंद कर रहा, इवापोरेशन का मैकेनिज्म बता रहा हूं बेटे आपको, कैसे होती है एक्चुअली इवापोरेशन। तो ये जो पार्टिकल यहां पे था, उस पे सरफेस वाला पार्टिकल, इस पे नेट फोर्स किधर की तरफ लगा? डाउनवर्ड्स। तो ये पार्टिकल नीचे आया, इसकी जगह खाली हो गई। तो जब बाकी पार्टिकल्स को लगा कि जगह खाली हो गई बेटे, तो इसकी जगह को लेने के लिए बाकी पार्टिकल दौड़ धूप मचाएंगे। क्या करेंगे? दौड़ेंगे ना इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए बेटे। बाकी पार्टिकल क्या कर रहे हैं? जो जगह खाली हुई ना ऊपर, उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए बाकी लोग घूम रहे हैं। ठीक से लोगों को बोल, और उस घूमने के चक्कर में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? इनसे दख दख करने एक साथ से। ठीक, और जब कोलिजन होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? जब दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उधर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक, तो ये कोलिजन चल रहे हैं। हलचल मच गई बेटा लिक्विड के अंदर। मुझे सारी चीज बताओ क्या हुआ पहले। लास्ट बारी बोल रहा हूं, बाल पकड़ के बाहर फेंकूंगा, बंद कर दे मैं चुआ बंद कर चोरस में क्या। सुनो बेटा इधर, तो ये जो नीचे वाले पार्टिकल है, बीच वाले पार्टिकल, उन पे नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटे? 0। तो उनकी वजह से कुछ हो नहीं रहा है। सरफेस के पार्टिकल जो है उनके ऊपर पार्टिकल है ही नहीं, सिर्फ नीचे नीचे पार्टिकल्स है बेटे। तो नीचे से एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उन पार्टिकल्स पे। तो सरफेस का कोई पार्टिकल कहां गया? नीचे। जब वो नीचे गया उसकी जगह खाली हो गई, बाकी पार्टिकल उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए दौड़े, और जब दौड़े आपस में क्या हुई? टक्करें। टक्करें हुई तो क्या हुआ? एनर्जी का लेन देन। क्या हुआ बेटे? एनर्जी का ट्रांसफर। तो अच्छा समझ में होंगे? ठीक है, तो नीचे से एक पार्टिकल बहुत तेज आ रहा था। किस लिए आ रहा था? इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए, और उसने हिट कर दिया सरफेस के किसी पार्टिकल को। बोलो बेटा सही है? नीचे से एक पार्टिकल ऊपर आ रहा था, बड़ी तेज आ रहा था जगह लेने के लिए, क्योंकि वो नीचे कोलिजन करके आया ना बेटे। बोलो ऐसा ना कोलिजन के लिए, तो उसको एनर्जी मिल गई होगी। वो बहुत तेज एनर्जी लेके इसको हिट किया उसने। किसको हिट किया? सरफेस के पार्टिकल को। अब सरफेस के पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो सीधा वेपर फेज में चला गया। कहां चला गया? एनर्जी तीसरा ज्यादा लिक्विड फेज में खर्चे। देखो बेटे, हर चीज के पास जब एनर्जी आती है ना, वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है?
तो उसको वो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। ठीक, तो इस पार्टिकल को लात पड़ी, इतनी तेज लात पड़ी कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई, और बहुत ज्यादा एनर्जी अब ये इस लिक्विड फेज में खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि इधर जगह कम है घूमने के लिए। तो अब ये घूमने के लिए पिकनिक चला गया किधर, वेपर फेज में। ऊपर जगह है ना बेटे, ऊपर मत पार्टिकल्स है, तो जो पार्टिकल ऊपर जाएगा वो ऊपर पिकनिक बना सकता है, बहुत ज्यादा घूम सकता है, ताकि उसकी एनर्जी खर्च हो जाए। वन को अगर समझ आओ तो हम सॉरी। तो इस तरह इवापोरेशन होती है बेटे, पार्टिकल चले जाते हैं कहां, वेपर फेज में। क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं बेटे, क्योंकि उनकी एनर्जी कोलिजन्स की वजह से सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो अनस्टेबल हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसके पास आती है उसको खर्च करने के लिए वो कहां चला जाता है, वेपर फेज में। बोलो सही है बेटे, वेरी गुड। अब जब एक बंदा वेपर फेज में चला गया, उसकी जगह परमानेंटली खाली हो गई, अब बाकी लोग और तेज दौड़ेंगे, किस लिए, उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए। और ज्यादा कोलिजन होंगे, वन गोबरा, और ज्यादा कोलिजन होंगे, और ज्यादा पार्टिकल वेपर फेज में जाएंगे। तो कौन से जाएंगे, लेकिन सरफेस के पार्टिकल कौन से जाएंगे बेटे। अब आप बोलोगे मेरे बच्चे कि ये वाला पार्टिकल क्यों नहीं जा रहा, अगर इस पे भी इतनी तेज की लात पड़ी कि ये वेपर फेज में जा सकता था, तो क्यों नहीं गया। ये इवापोरेशन क्यों सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स के लिए ही होती है। ठीक है, देखो बेटे, मान लो इसको भी इतनी ज्यादा तेज लात पड़ी कि वेपर फेज में जा सकता था, बहुत ज्यादा एनर्जी मिली। जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर पार्टिकल है ना दूसरा, तो उसको हिट करके एनर्जी ट्रांसफर करेगा ना उसमें, इसकी खुद की एनर्जी तो कम हो जाएगी ना बेटे, वन मैन गो ब्रो। तो अल्टीमेटली एनर्जी कहां पहुंचती है, सरफेस वाले पार्टिकल के पास, और सरफेस वाला पार्टिकल उस एनर्जी को लेके भाग जाता है ऊपर वेपर फेज में। ठीक, क्या धीरे धीरे इस वाले एरिया में, ये जो वैकेंट एरिया था, इधर पार्टिकल बढ़ते रहेंगे, बोलो मेरा बेटा, क्योंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो इस वाले एरिया में वेपर के पार्टिकल बढ़ने लगेंगे। क्या वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, बेटा 9th का सबक है, गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो जब ऊपर वेपर बढ़ने लगेंगे बच्चे, वो वेपर्स, नजर थे नहीं लगा, कंसेप्ट समझ में आएगा, फिर मैं दोबारा बताऊंगा सारी चीज। हा? तो क्या हुआ अभी तक बोलो क्या हुआ, शाबाश शाबाश मेरा बेटा, मुझे सुनना है आपकी जुबान से। लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे, उनके सरफेस वाले पार्टिकल्स को कोलिजन्स की वजह से इतनी एनर्जी मिली कि वो कहां चले गए, वेपर फेज में, और सरफेस पे जगह खाली होने की वजह से कोलिजन्स बढ़ते रहे। चलो मैंने लगा शाबाश। फिर और ज्यादा पार्टिकल कहां जाने लगे, वेपर फेज में। ये क्यों जा रहे हैं वेपर फेज में, शाबाश, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको खर्च करने के लिए ये कहां जाते हैं, वेपर फेज में। वहां ये ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बोलो सही है, शाबाश। अब पार्टिकल ऊपर गया क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। अब ये जब ऊपर गया, ऊपर ये भाग दौड़ मचाई, ये भाग रहा है रैंडमली, क्योंकि गैस सबसे आवारा स्टेट होती है। ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए ना बच्चे, ये सबसे आवारा स्टेट होती है। ठीक, 2-3 पार्टिकल जमा हुए ऊपर वेपर फेज में, 2-3-4 पार्टिकल जब जमा हुए ऊपर वेपर फेज में, तो इन्होंने आपस में टक्करें करने लगे। बेटा भागेंगे तो ऊपर भी तो टक्करें होंगी, तो ये आपस में टक्करें करने लगे। कुछ लोग दीवारों को टकराते रहे, है ना बेटा, ऊपर बाहर जाने के, बाहर जाना चाहते हैं बेटे ये, हाँ, तो दीवारों को भी टक्कर मारी। और जब मान लो इसने दीवार को टक्कर मारी इस वाले पार्टिकल ने, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, दीवार में। जैसा जो वॉल ऑफ द कंटेनर इज darkness na pattern emperor heat, you see particles na waveproof emperor darkness heat, एनर्जी के मिस मिले, darkness पार्टिकल्स के एनर्जी कम। अब जब इसकी एनर्जी कम हो गई, इसको घर लौट के आना पड़ेगा वापस। ये जहां से आया था ना बेटे, इसको वापस घर लौट के आना पड़ेगा। ठीक, ऐसा समझ लो बेटे, आपको घर वालों ने पैसे दिए हैं पिकनिक जाने के लिए, घर वालों ने आपको पैसे दिए पिकनिक जाने के लिए, आप बहुत खुश हो, ठीक है, घूम रहे हो, कभी आइसक्रीम कभी कुछ, छट छट चूते करें, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। पैसे एक बारी खत्म हो गए, बस पकड़ के सीधा घर ही आना है।
काचे समझ में नहीं होगा। तो बेटा जब पार्टिकल ऊपर हिट करा है किसको, दीवार को या किसी पार्टिकल को, इसकी एनर्जी क्या होगी, फिर से कम। अब ये वापस कहां लौट के आएगा, लिक्विड स्टेट में। तो क्या बेटा दोनों चीजें शुरू हुई, इवापोरेशन भी और कंडेंसेशन भी। मतलब कंडेंसेशन कहीं इवापोरेशन के लिए तो कंडेंसेशन के, लिक्विड का वेपर में जाना क्या होता है, कंडेंस इवापोरेशन, और वेपर से वापस लिक्विड फेज में आना क्या होता है। क्या दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है, वो तो पन्नस मुद्दा मकसद इस पे, ठीक है। तो अगर आप किसी कंटेनर के अंदर, बंद कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड को रखोगे, वहां दोनों चीजें होंगी। क्या होगा, क्या क्या होगा, इवापोरेशन भी होगी और कंडेंसेशन भी होगी। ये मैंने बता दिया कि इवापोरेशन कैसे होती है, ठीक। ये नहीं बता दिया कि कंडेंसेशन कैसे होती है, ठीक। तो क्या एक प्रोसेस दो डायरेक्शंस में चल रही है, मन को बोला, एक प्रोसेस दो डायरेक्शन में चल रही है, क्या क्या हो रहा है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। जब भी कोई प्रोसेस दो डायरेक्शंस में चले वहां आता है इक्विलिब्रियम। क्या आता है बेटे, हाँ, एक चैप्टर हुआ करता है 11th में, इक्विलिब्रियम। हाँ, 1.5 महीना मैंने खुद बैठ के यहां पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो जब भी कोई प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शंस में चले, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो वहां क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। क्या यहां भी इक्विलिब्रियम आएगा, क्या यहां भी इक्विलिब्रियम आएगा, बस हो गया मेरा काम। था ध्यान में होगा, यहां पे क्या था, एक लिक्विड था कंटेनर के अंदर। अब क्या हो रहा है बेटे, क्या हो रहा है, बोलो बेटे। पहले क्या होगा, इवापोरेशन। पहले क्या होगा बच्चे, क्यों होता है इवापोरेशन, जल्दी जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्यों होता है इवापोरेशन, क्योंकि सरफेस वाले पार्टिकल पे एक नेट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। अच्छा, पहले लगता है नीचे की तरफ, फिर वो नीचे आता है। कोई नीचे से पार्टिकल सरफेस वाले पार्टिकल को इतनी तेज हिट करता है कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, चालू को वेपर फेज में। तो पार्टिकल वेपर फेज में गया। अब वेपर फेज से वापस क्यों आ रहा है बच्चे, क्योंकि वहां पे महारैंडम है ये, है ना। तो वहां पे इतनी ज्यादा भागदौड़ करने के बाद, एनर्जी खर्च करने के बाद घर लौट के आएगा वापस। तो इवापोरेशन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी हो रही है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, वेपर, और वेपर से वापस क्या बन रहा है। तो क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेसेस हो रही है। तो यहां क्या आएगा मेरे बच्चे, इक्विलिब्रियम। क्या आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम को ये फॉरवर्ड तो बैकवर्ड प्रोसेस कैसे एट द सेम रेट। क्या, यानी जितनी इवापोरेशन हो रही होगी उतना ही कंडेंसेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो कंडीशन से बना क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। क्या होता है, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम। क्या होता है, तीसरा कॉमन इक्विलिब्रियम, उस पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होंगे, बराबर। तो यहां पे क्या होगा फिर बच्चे, इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या होगा, बराबर। और जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट जब बराबर हो जाएगा, उस टाइम पर आपको देखना है कि जो वेपर ऊपर है वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं, वो कितना, क्योंकि वेपर्स जो होते हैं, गैसेस जो होते हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर। तो उस टाइम पर आप देखना वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उसी को बोलते हैं मेरे बेटे वेपर प्रेशर। अब जाके मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है, वन गोबरा क्या, बोलो मेरे बेटे डेफिनेशन क्या है बच्चे, पढ़ो आप डेफिनेशन। चलो, आप लोग पढ़ो, मैं इनको देख रहा हूं, तो पढ़ो। लोट करो। अब ये ह्यूमिलेट होके या तो यहां से बाहर जाएंगे या क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। वो तो पढ़, आपने कहां लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है, वाल राजा आई मिस
बाद में उतनी बाकी नहीं आने हमारे पे बराबर जमा हो जाए यहाँ आना कभी चाहिए भी होने बेपास बेपास थोड़ा पढ़ डेफिनेशन थोड़ा वैसे पढ़ pressure exerted by the vapors at liquid vapor equilibrium is called vapor pressure. बैठो जब बोलो तभी पढ़ने का है वो थोड़ा पढ़ो थोड़ा वैसे वाल नहीं पर मानसन चुक ना नहीं बत राजा मिस वाला नहीं वो तो पढ़ Pressure exerted by the vapor of the equilibrium by the liquid of the vapor equilibrium. लिक्विड ऑफ द वेपर के लखनऊ में Sir, yeah, vapor of इकर लखनऊ में ट्राई मिस जाए pressure exerted by the vapors of the liquid of the liquid surface at vapor equilibrium is called vapor. बस Pressure exerted by the vapors of a liquid above the liquid surface at required vapor equilibrium is called vapor pressure. रिक्वायर्ड At liquid vapor equilibrium is called vapor pressure. बैठी हो हुकुन भी हो ये भी जाएंगे बाहर अभी ज्यादा देर इधर नहीं बैठेंगे किसी ने बात की लड़की भी हो उसे आज मनुष्य कैटेगरी क्लास में लड़की भी हो मैं उठा के मारूंगा सीधे बहुत हो गया बर्दाश्त हम बहुत इधर जान लगाते हैं आपको पढ़ाने के लिए और यहां लोग पढ़ने आए हैं क्या वाल ने क्या करे वाला राष्ट्रीय काय पिकार होते नहीं आदमी मैं बोझ नहीं से पढ़ तुझे जाना है बाहर तुझे जाना है चलो बेटा क्या बोला बच्चे मैंने जरा पढ़ो अब शाबाश शांति से वेरी गुड बेटा फिर से सुनो लास्ट बारी एक ही लाइन में याद रख लेना इस बात को जब हम लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं बेटे बंद होता है कंटेनर तो वो लिक्विड पहले वेपर बनाता है ठीक है उसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा बेटे वो लिक्विड क्या बनाएंगे बेटे वेपर्स और जब वेपर्स ऊपर जमा होंगे ना बच्चे वो वेपर टक्करे करेंगे तो उनको लिक्विड फेज में वापस आना पड़ेगा क्योंकि उनकी एनर्जी अब वेपर फेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है दोबारा समझ आइए तो फिर वापस कहां आएंगे लिक्विड फेज में तो क्या दो अपोजिट प्रोसेसेस चल रहे हैं बच्चे क्या क्या चल रहा है लिक्विड से बन रहा है वेपर वेपर से बन रहा है लिक्विड यही हो रहा है लिक्विड से क्या बन रहा है वेपर वेपर से क्या बन रहा है लिक्विड क्या ये दो अपोजिट प्रोसेसेस चल रहे हैं जब भी दो अपोजिट प्रोसेसेस चलेंगी तो बेटे क्या होगा इक्विलिब्रियम आएगा क्या आएगा बच्चे इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को बोलते हैं कि जो अपोजिट प्रोसेसेस चल रही है एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड उनका रेट क्या होगा बराबर जितनी तेजी से लिक्विड से वेपर बन रहे होंगे उतनी ही तेजी से वेपर से लिक्विड बन रहे होंगे उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम और ये जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए उस टाइम पर आपको देखना है कि ये वेपर जो ऊपर है ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द लिक्विड सरफेस उसी को क्या बोला जाता है वेपर प्रेशर आओ मैं बस समझ अब जब दोबारा आप अंग्रेजी में पढ़ोगे घर पे तो आपको समझ भी आ जाएगा ठीक है समझ गए मेरे बच्चे गुड अब एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है बेटे और ये डेफिनेशन आपको किसी बुक पे नहीं मिलेगी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सारे सुनेंगे भी यूट्यूब पे भी जाएगा ठीक है तो यूट्यूब पे बोल रहा हूं कि आपको किसी बुक में ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी ठीक है
बताओ मुझे क्या हो रहा था बेटे प्रोसेस। मान लो हम वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वाटर इज ए लिक्विड, तो क्या होगा, वाटर लिक्विड से क्या बनेंगे, वाटर के वेपर्स, वाटर के लिक्विड से बनेंगे वाटर के वेपर्स, और वाटर के वेपर से वापस बनेंगे वाटर का लिक्विड, है ना बेटे। वाटर लिक्विड से वेपर जाएगा, वेपर से वापस लिक्विड आएगा, तो ये प्रोसेस चल रहा है। और इसमें क्या आ जाएगा बेटे, इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, इक्विलिब्रियम। क्या आपको याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करता था केपी, क्या केपी, अच्छा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये, तो इसमें हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या होता है बेटे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैसेस का लिया जाता है, किसका, लिक्विड और सॉलिड का पार्शियल प्रेशर नहीं होता, ठीक, किनका लिया जाता है, गैसेस का। तो अब मैंने बता दिया ना इधर ही, ये 11th का टॉपिक है, तब भी मैंने बता दिया कि क्या होता है केपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन वो क्या होने चाहिए, गैसियस। तो बोलो मेरे बेटे, क्या मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, लिख सकता हूं बेटे, प्रोडक्ट है ना ये ऑल्सो प्रोडक्ट ओवर, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय नथिंग, डिवाइडेड बाय काहे नथिंग, क्योंकि ये लिक्विड है ना बाबा, ये क्या है, अच्छा, इसे लिक्विड में होगा, बहुत प्यारा। तो लिक्विड का पार्शियल प्रेशर लिया नहीं जाता, न किसी सॉलिड का लिया जाता है, ठीक है। हाँ, अगर ये भी गैसियस होता तो डिवाइडेड बाय ये करना था, अगर ये गैसियस होता तो, क्योंकि पार्शियल प्रेशर सिर्फ किनका लिया जाता है, गैसेस का। एम मगर वो केपीआई बराबर, केपीआई बराबर को बरा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ, और ये आपने कब लिखा, इक्विलिब्रियम पर, ये आपने कब लिखा भाई, इक्विलिब्रियम होता है तभी केपी लिखा जाता है बेटे, अच्छा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इसमें कार्य लखन इक्विलिब्रियम एस्पेक्ट कार्य लखन। तो क्या आपने ये चीज इक्विलिब्रियम पे लिखी, किसके बराबर आया, केपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ, कब कब, एट इक्विलिब्रियम, एट, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू केपी, क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू केपी, ये वेपर प्रेशर ही तो है, प्रेशर ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस कौन गई, वेपर्स, तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ही तो है बेटे, कब है, इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि केपी हमेशा कब लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम पर। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है एट इक्विलिब्रियम, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू केपी, था लिखित में होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, vapor pressure of a liquid is equal to equilibrium constant, is equal to equilibrium constant, vapor pressure of a liquid is equal to equilibrium constant of the liquid vapor equilibrium, equilibrium constant of the liquid vapor equilibrium in terms of pressure, in terms of pressure। इसी के नीचे एक क्वेश्चन लिख देना बेटे, इसी के नीचे एक क्वेश्चन लिख देना बेटे, एमसीक्यू याद लिखो बेटे, क्वेश्चन फॉर ए लिक्विड एक्स, स्टेटमेंट लिखो गूगल में, क्या है स्टेटमेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, आना तो इस बराबर गूगल में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है आपको, हाँ लिख सको गूगल में, फॉर ए लिक्विड एक्स, फॉर ए लिक्विड एक्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ x liquid gives x gas,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एक्स लिक्विड गिव्स एक्स गैस, ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है बेटे, इज केपी इक्वल टू 0.8। कितना दिया है बेटे? केबी दे रखा है 0.8। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्स विल बी, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्स विल बी, ऑप्शन है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। बोलो बेटा, देख के आंसर आया कि नहीं आया? होगा ही नहीं सॉल्व ये क्वेश्चन जब तक ये नहीं पढ़ोगे आप लोग। क्या बेटा? द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्स इज, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्स इज, कितना आएगा बेटे आंसर? 0.8। हो गया बेटा? देखो, कुछ करना नहीं पड़ा आपको, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। हाँ, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर के बराबर होता है बेटे, याद रखा। जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे बताओ वेपर प्रेशर क्या होता है। युथी तेरुते चैप्टर बुझे समझ होता है, आ जाओ समझे, शाबाश। वेपर प्रेशर क्या होता है? जब लिक्विड की होती है इवापोरेशन, साथ में होती है कंडेंसेशन, ये दोनों प्रोसेस अपोजिट प्रोसेसेस हैं। इन अपोजिट प्रोसेसेस में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। उसी इक्विलिब्रियम पर आपको देखना है कि वेपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। नाउ वी शॉट क्या? वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर, लेकिन कब? इक्विलिब्रियम पर। कौन सा इक्विलिब्रियम? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पर आपको देखना है क्या? कि वेपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं ऑन द लिक्विड सरफेस, उसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। दूसरा डेफिनेशन क्या बोला मैंने बेटे? ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, केपी के बराबर। किसके बराबर? एक केसी भी होता है बेटा, सुशासन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्या? एक केपी क्या है बेटे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसी के बराबर होता है वेपर प्रेशर। ओके बेटा, धन्यवाद। Bisa kau ikut dia apa? Saya kau Oh, saya kau staff. Sekarang sekelas ikut dia sih. Di mana mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.